Hello my lovely students. Today we are going to discuss about the most important law of physics chapter 1 that is Coulomb's law. तो आओ समझते हैं Coulomb's law क्या होता है. Coulomb's law में हमने सपोज किया कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक है Q1 दूसरा है Q2 और दोनों ही चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव चार्जेस हैं Q1 and Q2. Suppose there are two charges whose center are apart from distance r. इनका सेंटर जो है वो एक दूसरे का जो डिस्टेंस है Q1 और Q2 का, उनके सेंटर का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, जो डिस्टेंस है वो कितना है r है. Q1 and Q2 from the center along the same line apart है r डिस्टेंस से. Now दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों ही क्या करेंगे, रिपल्शन फोर्स एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ. अब क्या होगा, Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो Q2 की वजह से लग रहा है और ये Q2 क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में. जो Q1 पे फोर्स लगेगा ड्यू टू Q2 विल बी F12 एंड जो Q2 पे फोर्स लगेगा Q1 की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं और रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1. हम लिखते कैसे हैं, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2. F12 एंड F21 सेम पोलैरिटी होने की, F12 एंड F21 सेम पोलैरिटी की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे फोर्स. अब क्या होगा, देखो Q1 और Q2 दोनों ही हम मान के चलते हैं पॉइंट चार्ज हैं, बहुत ही छोटे छोटे से चार्ज हैं. यहां पर फोर्स जो होगा वो Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है. जितना ज्यादा बड़ा चार्ज उतनी ज्यादा बड़ी फोर्स. ठीक है. नाउ फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज. दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स. ये कूलम्स ने बताया. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जितना हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना ही फोर्स ज्यादा हो, जितना डिस्टेंस हम कम करेंगे उतना फोर्स ज्यादा होगा, जितना डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे उतना फोर्स कम लगेगा. जब भी हम कभी मैग्नेट्स को, सेम पोल मैग्नेट्स को पास पास लाएंगे तो हमें क्या महसूस होगा, रिपल्शन का, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्शन का ऑब्जर्वेशन होगा, फीलिंग आएगी. और जैसे ही हम थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाते हैं जो फोर्स होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है. तो कूलम्स ने हमें क्या बताया, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, दो पॉइंट चार्ज है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r है. वो फोर्स जो एक्सर्ट करेगा, चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ एक्सर्शन होगा, चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ एक्सर्शन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर से और दोनों ही चार्जेस के मैग्नीट्यूड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. जितना ज्यादा बड़ा चार्ज उतनी ज्यादा फोर्स, जितना छोटा चार्ज उतनी कम फोर्स. ये कूलम्स ने हमें बताया. यहां देखो फोर्स जो 1-2 है इज इक्वल टू फोर्स 2-1. क्योंकि ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए दोनों पे जो फोर्स का एक्सर्शन हो रहा है उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा. फोर्स जो होगा इस चार्ज पर, 1 चार्ज पे जो लग रहा है वो बराबर होगा फोर्स जो 2 चार्ज पर लग रहा है, सेकेंड चार्ज पर लग रहा है. लेकिन क्योंकि दोनों ही फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए हमने यहाँ नेगेटिव साइन लगाया है. अगर हम मॉड लगा देते हैं तो नेगेटिव साइन का कोई रिजेम्बलेंस नहीं होता. मॉड का मतलब हम सिर्फ पॉजिटिव मान करके चलेंगे. यहां देखो फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर से हमें क्या मिला, F इज इक्वल टू
KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब ये K क्या है, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं इक्वल लगाते हैं और वहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड हो जाता है। K इज दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K को हम यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं। K किस पर डिपेंड करता है? K डिपेंड करता है किस मीडियम में हमारे चार्ज रखे हुए हैं। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, स्पेस हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो K की वैल्यू वैक्यूम, एयर और स्पेस के लिए 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर होती है वैक्यूम, एयर और स्पेस के लिए। अदर मीडियम की जब हम बात करते हैं, कोई दूसरे मीडियम में अगर चार्ज रखा होता है तो K की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। K की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये होता है परमिटिविटी, जो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ये परमिटिविटी होती क्या है, उससे पहले हमें ये फॉर्मूला जो गिवन है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, यानी परमिटिविटी की वैल्यू जो भी क्वेश्चन में हमको गिवन होगी उसको पुट करके हमको K की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी अगर हमें फोर्स पूछा जाए बिटवीन टू चार्जेस। यहाँ तक आई होप आपको कूलम्स लॉ क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, क्वेश्चंस लगाते लगाते आपको वैसे ही याद हो जाना है। और ये वैल्यू समटाइम्स क्वेश्चंस में गिवन होती है, समटाइम क्वेश्चन में नहीं, में गिवन होती है, समटाइम क्वेश्चन में नहीं गिवन होती है। मेक श्योर आपको ये दोनों वैल्यूज याद हो, ये तीनों चीजें याद हो। तो यहाँ से आप यहाँ पर हमारा कूलम्स लॉ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे परमिटिविटी के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे कूलम्स लॉ का। थैंक यू।